Sambal SP Krishna Kumar reached a spot where an incident of stone pelting took place when a survey team arrived at the Sahi Jama Masjid to conduct a survey of the mosque. Speaking to ANI, Sambal SP Krishna Kumar said that as per the orders of the court, the survey of Jama Masjid in Sambal district was conducted. Some people gathered to protest against the survey and started pelting stones at the time when the survey was being conducted. Police have responded and some of the vehicles of sub-inspectors parked near the premises of Jama Masjid have been set on fire. SP stated that the law and order is under control as of now and as peace and order prevails everywhere. Duties are being imposed again and the survey has been completely successfully done and the videography has been done with drones and with the help of CCTV cameras. He added that the people involved will be identified and action is taken against them. जनपद संबल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल हैं जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संबल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। Meanwhile, State Minister Jayaveer Singh alleged that the people of the particular religion are considering themselves above the constitution, law and judiciary. The government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and CM Yogi Adityanath will make people abide by the law. He stated that such hooliganism and disrespect of the court's order is not going to work and no one should be allowed to do such kind of acts in the name of the religion. एक समुदाय विशेष के लोग इस संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा। किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अपनी कोर्ट में पैरवी करें, अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखें, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो भी कमीशनों जाने वाला है, गया है,
उस पर इस तरह की गुंडे फायरिंग पत्थरबाजी ये हो रही है, ये किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 7.5 साल में उत्तर प्रदेश का जो स्रोत अवधारणा उत्तर प्रदेश का बदली है वो कायम रहेगी। उत्तर प्रदेश कानून का राज चलाने वाला राज्य है और हम समझते हैं कि किसी भी कीमत पर अराजक तत्वों को किसी धर्म विशेष के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में लेकर के गुंडई और अराजकता का वातावरण पैदा करें। तो क्या ये कहे ना कि ये पत्थरबाजी और जो गुंडई हो रही है, आगजनी हो रही है, इसके लिए सहमत दे देना समाज के लोग, ये सब ही करा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सपा के लोग ही ये दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे कहे ना, ये अगर न्यायालय को भी संवैधानिक तरीके से न्यायालय के आदेश को भी न मानने की अपील, न मानने की बात ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि न्यायालय के आदेश से कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है और उससे बाज आना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को इस चीजों से बाज आना पड़ेगा और बाज आना चाहिए।